द्वार से बड़ी खबर है। तनुज वालिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तनुज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, मैं बता दूं, ये रात करीब 8:45 की घटना है। शिवालिक नगर कोतवाली रानीपुर का पॉश कॉलोनियों में गिनी जाती है, क्योंकि अधिकतर बेल के अधिकारियों के आवास और उद्यमियों के आवास यहाँ पर है। तो ये सेठ ज्वेलर्स है। रात विकास करीब 8:45 दुकान बढ़ाकर जिस टाइम जाने की तैयारी में ही था, उस टाइम दो नकाबपोश बदमाश यहाँ पे आते हैं और तमंचे के बल पे इससे करीब 32,000 रुपए की नकदी और 50,000 के गहने लूटकर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है सेंट्रो ये स्विफ्ट डिजायर कार में ये लोग आए थे, लोकल नंबर था। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसएसपी, एसपी, जो तमाम पुलिस अधिकारी रात वहां मौके पर पहुंचे, आसपास के लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं आसपास के, लेकिन अभी फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस को वो बैग जरूर बरामद हो गया है जो बैग लूट के फरार हुए थे। उसपे 2 अंगूठियां पुलिस को मिली हैं, बाकी सामान और नकदी लुटेरे लूट के ले गए। लेकिन एक बड़ा सवाल की पॉश कॉलोनी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ऐसे में तमंचे के बल पे लूट की वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर और सुरक्षा दावों पर सवालिया निशान लगाता है। जी अनुज। तनुज वालिया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी सांकरी तालुका मोटर मार्ग पिछले 6 दिनों से बंद पड़ा है। सड़क मार्ग करीब 20 से 25 मीटर तक बह गया है। मजबूरन ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती गदेरे को पार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं जान जोखिम में डालकर एक किनारे से दूसरे किनारे जाने को मजबूर हैं। ईटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की, जहां पर सांकरी तालुका मोटर मार्ग पिछले 6 दिनों से बंद पड़ा है और सड़क मार्ग करीब 20 से 25 मीटर तक बह गया है। और जो ग्रामीण हैं वो जान जोखिम में डालकर किस तरह से यहां पर गदेरे को पार कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। यहाँ पर जान जोखिम में डालकर लोग जो हैं, ग्रामीण जो हैं, वो किस तरह से इस नदी को पार कर रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं जान जोखिम में डालकर एक किनारे से दूसरे किनारे किस तरह से जा रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ईटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। सांकरी तालुका मोटर मार्ग पिछले 6 दिन और सड़क मार्ग करीब 20 से 25 मीटर तक बह गया है। और उसके बाद जो ग्रामीण हैं वो मजबूरी में यहाँ पर किस तरह से इस नदी को पार कर रहे हैं, वो आप। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। हाईटेक का सीएम दफ्तर हाईटेक होगा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दफ्तर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्च की है वेबसाइट। जनता से सीधे संपर्क के लिए आपको बता दें, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। उस वेबसाइट का नाम है teamtrivendra.in, जिसको लॉन्च किया गया। वेबसाइट के जरिए प्रदेशवासी प्रवासी पार्टी कार्यकर्ता दे सकेंगे सुझाव। सोशल मीडिया पर पहले से सक्रिय हैं सीएम। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून से सीएम दफ्तर जो है वो हाईटेक होगा। मुकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या कुछ है ये पूरी जानकारी? देखिए अनुज, मुख्यमंत्री दफ्तर स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने एकता के साथ जुलूस निकाला और खूब फोटो खिंचवाई। एकता महिला वर्ल्ड कप में खेलने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंची हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकता बिष्ट रुद्रपुर और अल्मोड़ा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। रुद्रपुर और अल्मोड़ा दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब वहां पर एकता बिष्ट पहुंची तो किस तरह की तस्वीर थी वो आप देख सकते हैं। एमबीबीएस फीस विवाद सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। इसमें विवाद पर हल ना निकलने से सबसे ज्यादा परेशान छात्र और परिजन हैं, जो एडमिशन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। परिजनों की माने तो ना तो निजी कॉलेज मामले में कोई संतोषजनक जवाब दे रहे हैं और ना ही सरकार ही मामले पर कोई हल निकालती दिखाई दे रही है। सर, हमारे पास अब यहाँ पे
सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया सर। विगत 3 दिन से हम देहरादून में भटक रहे हैं, कब फीस काउंटर पे जा रहे हैं फीस जमा करवाने के लिए, वो बोलते हैं आपका एडमिशन हो जाना पाए। अब उसके बाद हम कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भैया हम एडमिशन नहीं देंगे। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है हम करें तो क्या करें, न करें तो क्या न करें। एक दिन बाद बच्चे की फर्स्ट काउंसलिंग का टाइम समाप्त हो जाना है, और उसके बाद अगर जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में उनको एडमिशन नहीं मिले तो वो सेकेंड काउंसलिंग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम कॉलेज गए हैं, वहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में हमारा HNBU से नाम आ चुका है काउंसलिंग में। वहाँ पे हमें हिमालयन कॉलेज अलॉट हुआ है। वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ पर गए हैं, हमने डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट करा दिया है दून कॉलेज में। फिर बाद में हम कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो वो बोल रहे हैं कि हम आपका एडमिशन लेंगे नहीं। MBBS फीस विवाद मामले पर मंथन के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं इस मामले को लेकर चिकित्सा शिक्षा निदेशक आशुतोष सयाना ने ETV से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। MBBS फीस विवाद मामले पर शासन में लगातार मंथन चल रहा है। आज दिन भर मंथन जारी रहा। क्या कुछ रहा है, बातचीत करने के लिए मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष सयाना जी। सर, आज भी आप लोगों ने मंथन किया है, क्या कुछ रहा है? देखिए, 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनको कि जो है स्टूडेंट्स को सीटें आवंटित की गई थी, उनकी फ़ीस भी ली गई और उनको मेरिट के अनुसार, उनके चॉइस के अनुसार उनकी आवंटित जो कार्रवाई की गई थी, तो स्टूडेंट्स की जो शिकायत थी कि जो है उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, हमने दोनों कॉलेजों को चेतावनी दी और उसके बाद हमने उनको साफ तौर पे कहा है कि 16 तारीख से पहले 16 तारीख को जो भी हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था उसमें सारे शासनादेश थे और शासनादेश में जो भी फीस वर्णित थी और इसी के अनुसार ही एडमिशन्स होना है और जिनको भी हमने आवंटन किया है और उनका एडमिशन्स होंगे और ज़रूर होंगे और उनको ये सुनिश्चित करना होगा। सर, पेच कहाँ पर फंसा हुआ है? जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर अनसुलझी सी नज़र आ रही है? देखिए, हमारे स्तर से कुछ भी नहीं है ऐसा और दोनों कॉलेजों को जो भी उनके रिप्रेजेंटेशन जो आया है वो हमने शासन को अवगत करा दिया है और उनका जो भी आज उनकी सुनवाई हुई, तो अब जो भी मेरे स्तर पर तो सभी चीज़ें क्लियर हैं और हमने नियमानुसार उनके आवंटन किया है और एडमिशन की कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये मेडिकल कॉलेजेस वाले जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इन्होंने अपना आज पक्ष रखा है, इन्होंने क्या कुछ कहा है और आगे आप क्या निर्णय लेने वाले हैं? इसमें विधिक राय ली गई है और देखते हैं इसमें क्या निर्णय होता है। तो हम क्या उम्मीद करें कि भविष्य जो छात्रों का है उसको ध्यान में रखा जाएगा? सर, निश्चित ही उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो भी हमने सीटें आवंटन की हैं और नियमानुसार उनकी मेरिट के अनुसार की हैं और उनका एडमिशन अवश्य होगा। सर, अंत में चलते एक सवाल और जानना चाहेंगे। आपने नोटिस दिया है, नोटिस के बाद क्या और भी कुछ एक्शन लेने की तैयारी में है शासन? जो भी कार्यवाही होगी वो बता दें, अवगत करा दिया जाएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना जो मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं आशुतोष सयाना जी को, जिन्होंने बताया कि इस पूरे के पूरे मामले का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सोनू सिंह, ETV न्यूज़, देहरादून। और MBBS फीस विवाद मामले पर अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक नहीं होने के बाद गुरुराम राय प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि फिलहाल वो एक बैठक कर फाइनल खाका तैयार करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुराम राय मेडिकल संस्थान MBBS फीस मामले में एडमिशन लेने वाले छात्रों का पूरा ख्याल रखेगा। फ़िलहाल अभी हम लोग एक बैठक करने जा रहे हैं और उसके बाद ये मामला माननीय उच्च न्यायालय के सामने लेकर जाएंगे और फिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो भी निर्णय होगा उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्टूडेंट्स के साथ हमारी ना कोई विवाद है ना कोई लड़ाई है। हमारा सवाल और हमारी लड़ाई सरकार को लेकर है, सरकार के साथ है। हम बार बार इस बात की मांग करते रहे, दोहराते रहे कि फ़ीस निर्धारण और सीट विभाजन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाए। 19 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर हमने फ़ीस कमेटी के पास भेजा था। हमें ये आश्वासन मिला था कि जल्द ही 29 तारीख तक इसका समाधान निकल जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे पास फीस निर्धारण और सीट विभाजन को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, कैबिनेट मंत्री, विशेष आमंत्रित सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि बैठक में सरकार के कार्यों की पुस्तिका का विमोचन किया गया है और इसके साथ ही कांग्रेस के शासन में बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर सरकार ला रही है। हम लोगों ने आह्वान किया है अपने कार्यकर्ताओं का कि कहीं पर भी रक्षात्मक मुद्रा में आने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो हमने अपने 3 महीने का कार्यकाल अभी पूर्ण किया है, उसकी जो ये किताब छपी है, इस किताब में इतना मैटर है कि जो हमने किया है 3 महीने में इतना किसी ने नहीं किया है। कुछ दिनों में निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव आने वाले हैं और 2019 तो अभी दूर है, लेकिन रास्ता वहीं जाता है।